सर इन टर्म्स ऑफ अब जैसे आपने एक फैक्टर बताया इंटरव्यू को क्रैक करने का कि अब अप्रोप्रिएट हो, यू शुड बी नो आपकी R&D होनी चाहिए पूरी तरह से, जो भी आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो. नाउ इन टर्म्स ऑफ जेनरिक पॉइंटर्स कि इंटरव्यू क्रैक हो ही जाएगा, आपके हिसाब से 3-4 पॉइंट्स जो रखने चाहिए सामने वाले को. फर्स्ट थिंग इज, वापस मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. फर्स्ट थिंग, आप कौन सा कोर्स ले रहे हो. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द कोर्स, job opportunity after the course. Secondly, why you are selected that specific college, क्योंकि USA में कितनी 4000 colleges are there. So why you are choosing that specific college, why you are choosing that specific state, आप वही स्टेट में क्यों जा रहे हो, वही कॉलेज क्यों ले रहे हो. So that should be the main point, you should be aware of it. Then secondly, your father business, फादर का बिजनेस क्या कर रहे हैं. नाउ आई कैन जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. जैसे कि अ पर्सन कमिंग इन अ इंटरव्यू, वो बता रहा है वहाँ पे कि माई फादर इज डूइंग अ ट्रेडिंग बिजनेस, बट वहाँ जो एम्बेसी में इंटरव्यू ले रहा है उसको पता नहीं चला व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज डूइंग इट, कौन सी चीज़ का ट्रेडिंग कर रहे हैं. तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन दिस वन टर्म. जब आप बता रहे हो तो आपको स्पेसिफिक बताना है कि क्या बिजनेस है. जैसे कि ट्रेडिंग पर कौन सा ट्रेडिंग, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, अलग अलग ट्रेडिंग में अलग अलग टर्नओवर्स होते हैं. तो यू हैव टू एक्सप्लेन देम व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज जस्ट एन एग्जांपल, ट्रेडिंग इज जस्ट एन एग्जांपल. सो आपको यू हैव टू फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. आप जो उनको बता रहे हो कि आपके फादर का ये बिजनेस है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द बिजनेस, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए. अगर वो प्लास्टिक का बिजनेस है तो प्लास्टिक में क्या, बट प्लास्टिक, अगर मैं जस्ट प्लास्टिक इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक में कितने सारे बिजनेस है. तो आपको स्पेसिफिक बताना है कि मेरे फादर ये इंडस्ट्री में है और ये इंडस्ट्री में ऐसा चीज़ होता है. अगर बच्चे को ये नहीं है तो इट क्रिएट अ लैक ऑफ डाउट कि एक्चुअली फादर का ये बिजनेस होगा कि नहीं होगा, तो उनको एक डाउट क्रिएट होता है. ठीक है. सो एंड द पर्पस ऑफ विजिट. ठीक है. अगर आप B1 B2 कैटेगरी में कर रहे हो तो आपका पर्पस ऑफ विजिट शुड बी वेरी क्लियर. कितने दिन के, जितना शॉर्ट स्टे रखोगे उतना अच्छा रहता है. ठीक है. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीजा, देन योर पर्पस ऑफ विजिट शुड बी वेरी क्लियर. एंड फॉर दिस वन विजिटर वीजा, योर दिस वन शॉर्ट स्टे should be important. and for visitor जैसा आपने कहा. और okay,